पाकिस्तान में आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में कराने का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन क्या इंतखाबात वक्त पर होंगे? और नवाज शरीफ डट गए हैं। लंदन में क्या हुआ? शहबाज शरीफ किसके कहने पर लंदन गए और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? अहम वीडियो है, अहम तरीन तफसीलात है, हमारे साथ रहेगा। मैं हूं सरफराज राजा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, पाकिस्तान में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं जनवरी के आखिरी हफ्ते में। इलेक्शन कमीशन ने एक 4 सतरी प्रेस रिलीज जारी की थी जिसमें कहा था कि हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद इलेक्शंस जनवरी के आखिरी हफ्ते में करा दिए जाएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन के कुछ ज़राए हैं, उनसे हमने बात की, उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा, तो कुछ अहम तफसीलात, अहम मालूमात हमें मिली जो आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन के ज़राए कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर काफ़ी तनकीद हो रही थी, काफ़ी दबाव था, क्योंकि सदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने जा रहे थे और उन्होंने इलेक्शन की डेट तजवीज़ भी कर दी थी। अब तमाम तर तोपों का रुख इलेक्शन कमीशन की तरफ था, तो इलेक्शन कमीशन ने एक टेंटेटिव सी डेट दे दी। कहा गया कि 30 नवंबर को हल्का बंदियां मुकम्मल हो रही हैं। उसके बाद 54 दिन का वक्त बनता है, जो कि एक लीगल टाइम फ्रेम होता है जिसमें इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त होता है, स्क्रूटनी की मुद्दत होती है और इलेक्शन कंपेन के 3 हफ्ते होते हैं। तमाम मिलाकर 54 दिन का वक्त बनता है और कहा गया है कि 54 दिन बाद यानी कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में डेट बनती है कोई 22-23 जनवरी की। तो इस डेट के मुताबिक ऐलान कर दिया गया कि इंतखाबात करा दी जाएंगे, लेकिन हतमी डेट नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन एक डेट का ऐलान भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उसकी वजह यह है कि इंतखाबात होंगे या नहीं, अभी भी इस पर सवालिया निशान है। हमने पूछा ज़राए से कि कितने % चांसेस हैं, इम्कानात हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे, तो उन्होंने कहा 70% नो, 30% यस, यानी कि 30% इम्कानात हैं कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएं। वजह क्या है? वजह भी कुछ आम है। तो दोस्तों, जनवरी में जो मौसम होता है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान के जो बालाई इलाके हैं, बिलखसूस वहाँ पर बहुत से इलाकों में बर्फ़बारी होती है, बर्फ़ पड़ती है, दिन बहुत छोटे होते हैं, धुंध होती है, ऐसे मसाइल होते हैं और मौसम ऐसा होता है कि उसमें इंतखाबात कराने मुश्किल हो जाते हैं। तो अभी से पाकिस्तान में जब इलेक्शन कमीशन ने ये डेट दी, ये वक्त दिया, तो उसके बाद से कुछ ऐसे सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि इंतखाबात इस अरसे में हो भी सकते हैं कि नहीं। और बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के जहन में भी ये बात है। तो इसमें इलेक्शन कमीशन ने एक वक्त का तयन करके कुछ सियासी जमातें, बिलखसूस ऐसी सियासी जमातें जिनका ज़्यादा वोट बैंक इन इलाकों में है, जो पाकिस्तान के बड़ा इलाके हैं जिसमें JUIF होगी, ऐसी जमातें, इनकी तरफ से ये पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है कि इंतखाबात को कुछ इल्तवा का शिकार किया जाए और इसको जनवरी की बजाय फरवरी के मिड तक लेके जाया जाए। और ऐसी प्रपोजल इंतखाबात के करीब आते ही सामने आ जाएगी और इस पर इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से मुशावरत के बाद इंतखाबात को फरवरी के वस्त तक लेके जा सकता है। तो ये इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स थी, कुछ अहम इंफॉर्मेशन थी जो हमने आपसे शेयर की। इसके अलावा नवाज शरीफ डट गए हैं। किस बात पर डट गए हैं? आपको मालूम है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वो लोग जिन्होंने उनकी हुकूमत को उल्टाया, जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत तक पहुंचाया, जिसमें उन्होंने नाम दिया था जनरल फैज़ हमीद, साबिक DGI और साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा। इसके अलावा 3 जजेस के उन्होंने नाम लिए थे, जिसमें एक सर्विंग जज भी शामिल है। के मुल्क को आज उन्होंने अपना जो है वो डिफॉल्ट के किनारे लाके खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं ये और PDM जो है, ये मेरी बात आप नोट कर लें इंशाल्लाह ताला, और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहां तक पहुंचाया है ये कैफरे किरदार तक पहुंचेंगे, ये बिल्कुल पहुंचेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ यहाँ से फौरी तौर पर लंदन चले गए थे। कहा गया था कि नवाज शरीफ चूंकि उन्होंने एक स्टांस लिया है, सख्त स्टांस लिया है, तो इससे एस्टेब्लिशमेंट की कुछ नाराज़गी सामने आई है, जिसके बाद शहबाज शरीफ भागे हुए लंदन गए हैं ताकि उनको समझाया जा सके। बताया गया है, इतलात यह है कि लंदन में जो मीटिंग्स हुई हैं, एक तो ये बात कि जो शहबाज शरीफ लंदन गए थे वो दरअसल नवाज शरीफ के बुलाने पर लंदन गए थे। उनको नवाज शरीफ ने बुलाया था
कुछ मुशावरत का अमल था और ये भी कहा जा रहा है कि शायद कुछ मीटिंग थी दुबई के किसी अहम शख्सियत के साथ और वो मीटिंग अचानक तय हुई थी जिसकी वजह से शहबाज शरीफ को जाना पड़ गया था। दूसरी बात यह कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है वो नवाज शरीफ ने बता दिया है कि बरकरार रहेगा। कुछ लोग हैं PMLN के अंदर जो ये समझते हैं कि इस बयानी को ऐसा सख्त नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, लेकिन नवाज शरीफ समझते हैं कि वो किसी बेसाखी के सहारे इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। 3 बार वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो अगर आएंगे तो मुकम्मल इख्तियार के साथ आएंगे और उन लोगों को जिन्होंने उनकी हुकूमत को टॉपल किया था, उसमें साजिश का किरदार अदा किया था, उनको अगर कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा तो आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं, उससे आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। तो पहले पिछले जो जराइम है उनका मुदावा होने के बाद आगे बढ़ा जा सकता है। तो नवाज शरीफ की राय थी, लेकिन उनको ये समझाया गया कि कुछ कम अज़ कम अपना जिसे कहते हैं हाथ होला रखें। तो बहरहाल नवाज शरीफ ने एक मैसेज दिया है कि उनका जो सख्त बयानिया है वो बरकरार रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक है एस्टेब्लिशमेंट का, तो इस वाले से जो इतलात आती है कि एस्टेब्लिशमेंट उनके बयान से कोई बहुत ज़्यादा नाराज़ भी नहीं और ऐसी कुछ मालूमात भी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है कि इस बार की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो काफ़ी मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट है। वो खुद एहतसाबी पर यकीन रखते हैं और वो लोग जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि उन्होंने मुल्की साख को या एस्टेब्लिशमेंट की साख को या आइन की खिलाफ वर्जी की है, उनको एहतसाब उनका होना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट का अपना मौक़िफ़ है और बताया गया है कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी लोगों का एहतसाब हुआ है और बिलखसूस इसकी एक मिसाल दी जा रही है 9 मई का वाक़या कि 9 मई के बाद ऐसे ऐसे लोगों को सज़ा दी गई। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर सर्विंग जो ऑफिसर्स थे उनको सज़ा दी गई और आम जो सिविलियंस थे उसमें लोगों की बड़ी सिफारिशें थी एस्टेब्लिशमेंट के जो रिटायर्ड आला अफसरान हैं उनकी तरफ से भी, लेकिन किसी की नहीं मानी गई और जिसका जुर्म था उसके मुताबिक उसको सज़ा दी गई। तो एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि जिसने जो किया है उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन इसके हवाले से अगर नवाज शरीफ बयान देते हैं तो उसका एक नुकसान ये हो सकता है कि जो अगर सज़ा जजा का अमल होगा वो पोलिटिसाइज हो जाएगा। अगर बिलफर्ज एस्टेब्लिशमेंट को कार्रवाई करती है किसी अपने साबिक अफसर के खिलाफ तो उससे पहले अगर नवाज शरीफ बयान देते हैं तो ऐसा तासुर जाएगा कि शायद ये नवाज शरीफ के इस बयान की वजह से एक सज़ा मिली है और एक सियासी इस पर जो छाप है वो लग जाएगी। तो एक यही खदशा है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट समझती है कि जो भी शख्स जिसका किरदार ऐसा रहा है, जो मशकूक रहा है, जिसमें आइन की हल्फ की खिलाफ वर्जी हुई है, उसको कैफे किरदार तक पहुंचना चाहिए। तो सूरत यह है पाकिस्तान की सियासत में कि नवाज शरीफ अपने बयानी पर कायम है। उनके बयानी में आने वाले दिनों में कुछ नरमी आ सकती है, शायद कुछ नाम वो कम कर दें, लेकिन अपने बयानी पर वो कायम रहेंगे। और तारीख के हवाले से बताया गया है कि 21 तारीख उनकी तय है, वो 21 तारीख को वापस आएंगे। अगर वो नहीं आते तो इसका शायद मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुंचेगा, उसकी सियासत को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए अब ये फैसला कर लिया गया है कि नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। जो केसेस हैं उस पर उनकी लीगल टीम वर्किंग कर रही है कि उनसे कैसे निपटना है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि उनकी वापसी का फैसला अब तक अटल और कायम है। आज की वीडियो में पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी। आपसे शेयर की वीडियो चली तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जरूर देना है। अल्लाह हाफिज़।